एक 15 साल का भाई अपने पापा से कहता है, पापा पापा, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजाजी ने फोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे परिवार में तय हुई थी। दीनदयाल जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले, दहेज के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज्यादा हुई और मैं पूरी नहीं कर पाया तो कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। घर के सभी सदस्य के मन में और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी बहुत उदास हो गई थी। खैर, अगले दिन समधी और समधिन उनके घर आ गए। उनकी खूब सेवा की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, दीनदयाल जी, अब काम की बात हो जाए। दीनदयाल जी की धड़कनें बढ़ गई थी। बोले, हाँ हाँ समधी जी, आप जो हुक्म करें। लड़के के पिता ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी की तरफ खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, दीनदयाल जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। दीनदयाल जी हाथ जोड़ते हुए आंखों में पानी लिए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे मैं पूरी कोशिश करूंगा। समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथ में दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या नहीं भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहां आकर मेरी संपत्ति को दोगुना कर दे। दीनदयाल जी हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे, ना ही कोई स्वीकार करे। थैंक यू सो मच।